आज शीशा जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए, कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज़ सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सा बन चुका था और आज सब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो शीशा को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने खिल जाते तो शीशा का रोम रोम पुलकित हो उठता था। खुश हो उठती थी उसकी सांसें, मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता और सबसे खास बात इनकी सबका सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उस नरगिस फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता। शायद अस्मित का प्यार भरा था उसमें। आखिर उसने ने तो शीशे के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था और फिर दोनों ने मिलकर उसे नरगिस फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो शीशा, तुम्हारे लिए एक काम सौंप जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीने की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक यह मेरी यादों को इस पौधों में संजोई रखना। असीम को शीशा को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। असीम बेशक चल गया था लेकिन शीशा हर रोज़ बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। शीशा की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज़ सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 उल खिले हुए देखे। पीले रंग के दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, शीशा और आसिम की तरह। शीशा रोज़ उन फूलों को निहारती रहती और आसिम को याद करती। शीशा की रोज़ आसिम से फ़ोन पर बात होती थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों में कैसे कम हो सकता था। इसी प्रेम की शक्तियों ने उसे क्या से क्या बना दिया। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाली शीशा की कला आज का अनवर चल रहे लगने लगी थी। अपने जज्बातों की सहाई में भिगोकर क्या क्या न लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिए हमने, जिंदगी बाकी न बची न तेरे साथ और न तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता शीशा उसके उन नरगिस के फूलों को निहारने हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सुध पड़ती, कुछ खाना भी है और घर के काम काज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों में क्या गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से कुछ कर खाद पानी डालना आसिम के फ़ोन पर बताया तो वह भी बहुत खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीशा फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी, चारों तरफ एक मीठी बयां बहने लगी थी, लेकिन फिर भी शीशा को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखकर बिना बेचैन बढ़ रही थी। शीशा कागज कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और कमरे के पास चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। शीशा कहाँ खो गई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि शीशा संभाल पाती दरवाजे पर असीम खड़ा था, मुस्कुराते हुए, हाथों में नरगिस के फूल लिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत से बनाई है।